होना चाहिए। और हम लोग बाहर के लोग जब ब्रज में रहते हैं तो अपने आपों को भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए हम और आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सबसे पहले ब्रज में जन्म लिया। और ब्रज में जन्म लिया तो हम, क्योंकि हमारे कान्हा की नगरी है, तीनों लोगों से अलग नगरी है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कान्हा की जगह जो पूरे जन्म स्थान को मस्जिद ने घेर रखा है, कान्हा के मंदिर के लिए कहीं जगह नहीं है। हमारा लाला छोटी सी जगह में मंदिर बना हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध इतना सा है, मैं ये चाहता हूँ कि एक मैं 11 कुंडलीय यज्ञ 6 दिसंबर को करवाना चाह रहा हूँ, और जिसमें सभी ब्रजवासी बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं। पूरे ब्रज से लोग आएंगे और रामलीला मैदान में 6 दिसंबर को एक 51 कुंडलीय यज्ञ होगा। और यज्ञ होने के बाद में हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जल्दी से जल्दी आपका मंदिर बने, और जो आपकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जिस पर मस्जिद बनी हुई है, वो जल्दी जल्दी हटे वहाँ से, और हमारे लाला का ये भव्य मंदिर बने, जैसा कि अयोध्या में रामलला का बना हुआ है, जैसा कि देव को देव आदिदेव भगवान भोले का मंदिर काशी में महाराज जी का बना हुआ है, जिसमें हमारे रामलला का मंदिर बनाने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से बनाया है, हम सभी के मन में ये इच्छा थी, सनातन धर्मियों के और हिंदुओं के। मैं कह रहा हूँ, हिंदू केवल इंडिया के नहीं, केवल भारतवर्ष के नहीं, जितने भी जहाँ पर भी हमारे हिंदू रहते हैं, अब गर्व महसूस करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और ये हमारे रामलला का मंदिर बनवा दिया है। और 22 तारीख को उसका उद्घाटन हो जाएगा, जिसमें 1 लाख लोग एक साथ पूजन करेंगे। उसी तर्ज पर, उसी आधार पर मैं यज्ञ करके, और हम सारे ब्रजवासी ये अनुरोध करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हमारा रामलला का मंदिर ऐसा भव्य बने, जैसे मक्का मदीना में दुनिया का मुस्लिम जाके दर्शन कर सकता है और वहाँ का लाभ उठा सकता है। उसी प्रकार से पूरे हमारे सनातन धर्मी देश विदेश में रहने वाले हिंदू एक साथ आकर के हमारे रामलला के दर्शन, हमारे भगवान कृष्ण के दर्शन करें, और हमारे लाला कन्हैया को प्यार कर पाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करके पुण्य का लाभ उठा पाएं। इस उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को रामलीला मैदान में यज्ञ रखा गया है। और सेकंड समस्या थी हमारे पूरे ब्रज में बंदरों की। बंदरों के लिए कहीं रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मंकी सफारी के लिए मैं जिला पंचायत के अब जल्दी से बोर्ड बैठक करा के जमीन दूंगा, जिससे कि वहाँ सरकार से बात करके एक मंकी सफारी वहाँ बन पाए। और क्योंकि जब हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो वृंदावन में बहुत मंदिर है, श्रद्धालु परेशान होते हैं, चश्मा ले लेते हैं मंदिर हमारे, और चश्मा लेने के बाद में फिर श्रद्धालु परेशान होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा मथुरा और वृंदावन ऐसा नीट और क्लीन हो जाए, हर तरह से कोई भी श्रद्धालु आए गर्व से महसूस करे कि हम कान्हा की नगरी में गए और वहाँ ब्रजवासियों का तो अटूट प्यार मिला ही, लेकिन भगवान के दर्शन करके पुण्य बहुत प्राप्त किया। तीसरा अनुरोध है कि मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि हजारों बच्चियां विश्वविद्यालय में फ्री पढ़ रही हैं, ब्रज की बेटियां। मैं चाहता हूँ मेरे ब्रज की कोई भी बेटी अनपढ़ न रहे, पैसा के पीछे या किस किताबों के पीछे, या अपनी कोई भी लाइब्रेरी से संबंधित सारी पुस्तकें बच्चों को मैं फ्री दे रहा हूँ। बसें लगी हुई हैं बच्चों को लाने ले जाने की। और एक चौथी बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ब्रज में रहने के बाद एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का मौका मिला, और हॉस्पिटल के माध्यम से ब्रजवासियों को इलाज करने का मौका मिला। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन यदि कोई बीमार है जिस पर पैसा नहीं है, वो आप लोगों से अनुरोध है जरूर हॉस्पिटल भेजें। उसमें निःशुल्क इलाज हर बीमारी का गिरदावरी के माध्यम से गिरदावरी कराते हैं। मैं उस सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा इतना ही अनुरोध आप लोगों से है कि आप लोग 6 दिसंबर को 11 में पहुँचकर और यज्ञ को सफल बनवाएं, और अपने आराध्य प्रभु से ये आराधना करें कि उनकी जमीन को जल्दी जल्दी उनका भव्य मंदिर बने।